हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक लेके आ चुका हूँ, वो भी विषय सामाजिक विज्ञान का सत्र 2023-24 का। ठीक, तो ये 2023-24 का प्रश्न बैंक आ चुका है। तो मैंने सोचा आप लोग सामने इस प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी आपके प्रश्न बैंक है इसमें पूरे आपके प्रश्न रहते हैं। जैसे कि आपको ये सामाजिक है, ठीक, सामाजिक के जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न बैंक में आपको रखे मिलेंगे। ठीक, आपके साथ मैम भी कहते होंगे कि बच्चों अगर आप लोगों को जल्दी तैयारी करनी है तो प्रश्न बैंक से कीजिए, क्योंकि प्रश्न बैंक में आपके प्रत्येक अध्याय से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं। ठीक, जबकि उत्तर मैं इनके बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दूँ कि ये आपके सामने कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक है। ठीक, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा प्रश्न बैंक है। इन सभी का आंसर मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। सब प्रथम मैं आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रश्न बैंक का सब प्रथम हम लोग यहाँ पर ब्लू प्रिंट समझेंगे। क्या समझेंगे? ब्लू प्रिंट में यह रहता है कि हमारे कितने नंबर का पेपर आना है, कौन से अध्याय से या कौन से इकाई से कितने नंबर का बनेगा। तो हम पहले इसका ब्लू प्रिंट समझेंगे, जिसको हम हिंदी में अंक योजना कहते हैं। ठीक, तो कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान पहले हम ब्लू प्रिंट समझेंगे। इसके बाद पूरा प्रश्न बैंक के हम उत्तर में ही बताऊंगा, पूरे इकाई बाई इकाई पूरे आंसर शायद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जी आपके सामने आ चुका है कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का ब्लू प्रिंट। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये जारी की गई आपकी अंक योजना। तो इसको हम समझेंगे किस प्रकार से कितने नंबर का कहाँ से कितना बनना है। तो आप लोग देख सकते हो पूर्णांक रहेगा, जो पूर्णांक रहना आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूर्णांक करना है, मेरा पूरा पेपर करना है। जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामाजिक में 4 विषय दिए गए हैं। ठीक, कितने विषय? जैसे 4 विषय दिए गए हैं। कौन कौन से विषय हैं? एक तो रहेगा आपका समकालीन भारत फर्स्ट, और भारत और समकालीन विश्व, ये भी हो जाता है। फिर तीसरा रहता है आपका लोकतांत्रिक राजनीति, और चौथी रहती है आपकी अर्थशास्त्र। ठीक, तो इन्हीं चारों विषयों से आपके पूरे का 75 नंबर का पूर्णांक बनता है। साथ ही यहाँ पे बतलाया भी गया है कि कौन से पाठ का कितने, जैसे यहाँ पर लगा भारत का आकार और स्थिति कितने नंबर का बनना है? 6 नंबर का। ठीक, भारत का भौतिक स्वरूप कितने नंबर का? 4 नंबर का। अबहवा 3 नंबर का, जलवायु 4 नंबर की, प्राकृतिक वनस्पति प्राणी 4 नंबर की, जनसंख्या 4 नंबर। तो ये पूरा आपके 4 नंबर के हैं, कोई 2 नंबर के। तो पार्ट बाई पार्ट दिया गया यहाँ पर कुछ से नंबर का कितने का बनेगा, और टोटल जो योग हो जाता है वो आपका यहाँ पर 75 नंबर हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बस स्टूडेंट प्रश्न की बात करूँ तो इसमें आपके जो सही विकल्प रहेंगे वो 6 नंबर में रहना, रिक्त स्थान भी 6 नंबर के रहेंगे, 7 6 नंबर की, सही जोड़ी और एक वाक्य के उत्तर भी 6 नंबर के। तो ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। बाकी प्रश्न ये 2 नंबर के रहेंगे, फिर 3 फिर 4 नंबर के। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बनने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो 2023-24 में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अधिकृत। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बनना है इस प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न बैंक का पूरा इकाई बाई इकाई, इकाई 1 इकाई 2 इस प्रकार से पूरा हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए पार्ट 1 से इसका अध्याय शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, प्रश्न बैंक का अध्याय 1 आ चुका है आपका सामाजिक विज्ञान का, जिसमें लिखा है भारत आकार और स्थिति। ठीक, तो इस अध्याय से हम आप लोग सामने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगा, जो कि आपके लिए आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देख रहे थे इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो आप लोग सामने यहाँ पर प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। जो भारत के मध्य से जो गुजरती है वो रेखा कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मान कितना होता है? तो इसका मान हो जाता है, सा ऑप्शन सही हो जाता है, 23 डिग्री सेल्सियस से 30 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक, 23 डिग्री 30 से उत्तरी अक्षांश इतना हो जाएगा। ठीक, दूसरा लगा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसमें दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन एशिया महाद्वीप का। चलिए और हम लोग नेक्स्ट है तीसरा वाला, जिसमें लिखा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा 2.4%। ओके, इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इसके आगे का प्रश्न है जो आपका सामने है चौथा, जिसमें लिखा है आप लोग सामने भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी है? तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक, चलिए पांचवा है निम्न में से कौन सा जोड़ा नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन, तो पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपने सामने छठवां लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो छठवें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा 8 से। ठीक, चलिए सातवां देखते हैं देश का सबसे पूर्वी देशांत निम्न में से है। तो छठवें का सातवें का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा 97
डिग्री से 25 पूर्व। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट आपका 8वां, जिसमें लिखा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर जो 7वां था 8वीं का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा 2 घंटे। ठीक, चलिए 9वां देखते हैं। 9वां लिखा भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो 9 में हो जाएगा बा ऑप्शन, 9 में क्या हो जाएगा बा, जिसमें हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आपके 10वां, जिसमें लिखा अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो 8 10वीं का हो जाएगा बा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 10 आपके विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, जिनको हम आपके सामने यहाँ पे भरने वाले हैं। ठीक, ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पहला, जिसमें लिखा है भारत की भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका 32.8 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये इसका हो जाता है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जल मगन हो गया है। तो इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या लिखोगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक, पॉइंट लिखोगे इंदिरा पॉइंट। ठीक, चलिए वर्ड नेक्स्ट आप लोग तीसरा, जिसमें लिखा है अरब सागर भारत की दिशा में स्थित है। तो इसमें हो जाएगा पूर्व में। कहाँ पर है, पूर्व में। ठीक, पूर्व में लिख दोगे। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा लिखा आप लोग सामने भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो चौथे का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग 5वां, जिसमें लगा है भारत की तटीय सीमा किलोमीटर है। तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने आप है 7516.16 किलोमीटर। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने है छठवां। हाँ, छठवां लगा है पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के से होकर गुजरती है। तो छठवें का हो जाएगा नैनी। क्या लोग, नैनी। नैनी से होकर गुजरती है। चलिए 7वां देखिए। 7वां लगा है भारत का अक्षीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग है। तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर 7वां लिखा है विश्व में महाद्वीपों की संख्या है। तो कितनी है महाद्वीपों की संख्या, तो सभी को बता कितनी है, 7 है। ठीक, तो 7 लिख देंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। तो इसमें लिखेंगे एशिया महाद्वीप। 10वां पृथ्वी का महासागर। तो इसमें लोगों के 0। पृथ्वी पर महासागर 5 हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग 5 महासागर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर ये आपके एक भाग उत्तर आ गए, जो कि हम यहाँ पर इसके उत्तर देने वाले हैं। पहला कहा है पृथ्वी के मध्य 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, इसमें लिखोगे भूमध्य रेखा से। कौन सी, भूमध्य रेखा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें हो जाएगा आपकी कितनी हो जाती है, तो 8। इसमें लिखोगे आप 8। ठीक, चलिए तीसरा लिखा आप लोग सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो तीसरे का लिखोगे बंगाल की खाड़ी। क्या लिखोगे, बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी। चलिए चौथा लिखा है सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है। तो चौथे का हो जाएगा कितना हुए, चौथे का हुए 7000। कितना, 7000। ठीक, इतनी नहर मतलब दूरी कम हो गई है। 5वां है आपका सुएज नहर किन 2 सागरों से जुड़ती है। तो 5वां लोग लाल सागर व भूमध्य सागर से। ठीक, लाल सागर व भूमध्य सागर से। चलिए छठवां हो गया। छठवां देखते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो छठवें का देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो लोग ये पाकिस्तान लिखना आता कि नहीं आता, चलो ऐसा लिख रहे पाकिस्तान और क्या लिखो, अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। जो पूर्व में स्थित है तो इसमें लोग आप लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मालदीव। ठीक,
पहले रुको आप लोग, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और मालदीव, ठीक, मालदीव और लिखोगे इसके हम मालदीव, इतना ही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। द्वीपीय स्थित जे इनका था। ठीक, अब हम देखते पूर्व में स्थित भारत पड़ोसी के नाम लिखना है, तो इसमें हो जाएगा म्यांमार और चीन। क्या लिखोगे? म्यांमार और चीन। ठीक, और चीन। चलिए 10वां देखिए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात हो जाएगा। 10वां है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर शत। चलिए हम लोग यहाँ पर शत करने वाले हैं, तो किस प्रकार से करना वो मैं आपके सामने यहाँ पर बताऊँगा। तो जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से, भूमध्य रेखा को विषुवत व वृत्त भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले का हो जाएगा शत। ठीक, दूसरा है ये भारत की दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो शत। तीसरा आपका सामने है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा शत। चौथा, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 16.6 किलोमीटर है, तो इसमें हो जाएगा असत। 5वां, सुएज नहर का निर्माण 1859 ईस्वी में हुआ था, 5वें का हो जाएगा बस शत। 6वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से रोम विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसमें हो जाएगा आपका शत। और यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर जी भी शत हो जाएगा, और 8वां भी शत हो जाएगा, 9वां भी शत हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद है 10वां भी शत। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे शत कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। चलिए यहाँ पर सही जोड़ी बनाएंगे। तो पहला के मिलाएंगे हम लोग किससे? पाकिस्तान के मिलाएंगे। भारत के पश्चिम इस प्रकार से भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक, और दूसरा भारत, तो भारत तो जैसे सभी को पता है किस मिलाओगे? भारत का मिलाओगे आप लोग। दूसरे का हो जाएगा आ से, जिसमें हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल है। तीसरा राजस्थान, तो राजस्थान को मिलाओगे आप लोग, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक, और पंजाब और हरियाणा, तो इसमें हो जाओगे आप लोग चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है राजधानी। ठीक, कर्क रेखा जलवायु विभाजन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ भी हुई। चलिए हम लोग देते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न। जी आपके अति लघु उत्तर प्रश्न है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सरल भी है। आप लोग चाहो तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इनके आंसर भी आप लोग अपनी बुक या गाइड से ढूंढ सकते हो। अगर वहाँ पर नहीं मिलते तो इनके आंसर का PDF मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना लिया है, वो कहाँ पर मिलेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, और इसी प्रकार से आप लोग सामने लघु उत्तर प्रश्न आ जाते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तर प्रश्न। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर आपका अध्याय 2, ठीक, अध्याय का 2 करेंगे, जिसमें हो जाएगा आपके सामने आप भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, तो इसका देखने वाले हैं। तो इसमें तो आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, ओनली इससे आपके सामने एक मानचित्र रहेगा अध्याय 2 से, जिसमें आप लोग सामने आपके पेपर में कैसा मानचित्र रहेगा। ठीक, ऐसा मानचित्र रहेगा। इस मानचित्र में आपको जो ऊपर जो नाम दिए जाते हैं, जो ऊपर नाम दिए गए हैं, इन नामों को आपको इसमें अंकित करना है कि कहाँ पर मध्य प्रदेश है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, कहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। तो ये सब यहाँ पर अंकित करना, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर आ जाता है आप लोग सामने अध्याय 3, जिसमें होगा अध्याय 3 का नाम है अफवाह है। क्या नाम है? अफवाह है। ठीक, तो अफवाह की आप सामने यहाँ पर मैं यहाँ पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर देने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए हम इसका भी कर लेते हैं। ठीक, दो, जैसे कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ी अफवाह दौड़ी है, तो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह दौड़ी कौन सी है? तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें होगा अमेजन नदी। ठीक, दूसरा लिखा है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, तो दूसरे को हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा देवप्रयाग। तीसरा लिखा है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है, तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें हो जाएगा गंगा यमुना। चौथा लिखा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें होगा मानसरोवर झील। ठीक, तीसरी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट पाँचवा लिखा आप लोग सामने, निम्न में से कश्मीर का कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे है, तो पाँचवें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, जिसमें लगेगा श्रीनगर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर छठवां, जिसमें लिखा है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन, जिसमें रहेगा नर्मदा। ठीक, ओके,
चलिए बढ़ते नेक्स्ट है आपके सामने 7वां जिला है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 6वें का 7वां किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 6वें के बाद 7वां हो जाएगा ऑप्शन जिसमें हो जाएगा गोदावरी। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर 8वां जिसमें नदियों द्वारा गोखुर झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो यहाँ में हो जाएगा ऑप्शन जिसमें लगेगा मैदानी भागों में। 9वां देखते हैं 9वां लगा निम्न में से कौन अंतर्देशीय मौसमी झील का उदाहरण है। तो 9वीं का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन जिसमें जाए लोकताल। ठीक, अगला सामने 10वीं लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सभी को पता है कहाँ है, अमरकंटक में, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने अध्याय 2 के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान को पूछ दी गई है। चलिए अब वहाँ पर रिक्त स्थान भरने वाले हैं। पहला लगा खालिस्तान में नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है, तो इसमें हो जाएगा आपका यमुना। ठीक, कौन सी नदी है, यमुना नदी है। ठीक, चलिए फिर आता है तो दूसरा लगा है जिसका सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दूसरे को हो जाएगा सुंदरवन। क्या है, सुंदरवन हो जाएगा। ठीक, तीसरा है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो कौन सी नदी मिल जाती है, तो इसमें हो जाएगा अरब सागर। ठीक, अरब सागर, मतलब कि इसमें हो जाएगा सिंधु नदी अरब सागर नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा हो जाएगा अरब सागर। चलिए अगला आपके सामने 14 भारत में सबसे बड़ी अफवाह की बड़ी नदी है। तो कौन सी नदी है, तो इसमें जाएगा गंगा। ठीक, गंगा नदी है। चौथा 5वां है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश अफवाह तंत्र की प्राय दिशा से की होती है। तो कौन सी है, तो इसमें लोग पश्चिम से पूर्व। तो इसमें लोग आप लोग पश्चिम पहली बार में लिख देंगे, पश्चिम से पूर्व, और दूसरी वाले में पूर्व। तो ये पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। 6वां है गंगा नदी का उद्गम स्थल हेमनद में माना गया है। तो 6वें का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर लूनी माही। क्या लोगे, लूनी माही में माना गया है। 6वें 7वां ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के नाम से जाना जाता है। तो 6वें के बाद 7वां हो जाएगा कौन सी नदी जाना है, तो सिंगू, कौन सी, सांगू। ठीक, सांगपू नदी के नाम से, सांगपू नदी के नाम से। ठीक, अगला 8वां कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिम घाट में से है। तो 8वीं का हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर महाबलेश्वर। क्या लोगे, महाबलेश्वर। ठीक, चलिए 9वां देखते हैं अमरावती हेमावती नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो 9वीं का हो जाएगा कावेरी। कौन सी नदी है, कावेरी। और 10वां है आप लोग सामने अंतर्देशीय अफवाह क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अर्ध शुक्ल पाया जाता, क्या, अर्ध शुष्क। ठीक, शुष्क पाया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में एक शब्द में दीजिए। ठीक, तो इनके उत्तर एक शब्द वाक्य में देना, तो कैसे देंगे, चलिए तो इनके सब उत्तर मैं आपको PDF दे दूंगा इनका। ठीक, तो कहाँ से इसका डाउनलोड करना है, चलिए पहले हम इसके सब लोग सत देख लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश बड़ी नदियों को उद्गम क्षेत्र पश्चिम घाट है। तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा लगा किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों का परितंत्र कहा जाता है। तो दूसरे का हो जाएगा सत्य। तीसरा लगा है भागीरथी व अलकनंदा की धारा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो तीसरे का हो जाएगा सत्य। चौथा लगा देव प्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो चौथी का हो जाएगा क्या, चौथी का हो जाएगा सत्य। और 5वां लगा यमुना नदी का उद्गम यमुना 3 हिमनदी से होता है। तो 5वें का हो जाएगा सत्य। 6वां लगा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक निवास के रूप में प्रसिद्ध है। तो 6वें का हो जाएगा सत्य। और 8वां ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। 8वां नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे से समांतर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। चलिए फिर आ जाता है आपका IX जिसमें हो जाता है बुलंद झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं के स्वरूप होता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य और ये हुआ आपका सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक,
चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ, ठीक। तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे। जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर झेलम नदी, तो झेलम नदी को मिलाओगे आप लोग किससे, पीर पंजाब सेड़ी। और व्यास नदी, तो व्यास नदी को मिलाओगे दादापुर से, जिसमें हो जाए रोहतांग दरगाह। और सतलुज नदी, तीसरे को मिलाओगे किससे, ऑप्शन से, जिसमें हो जाएगा राक्षस ताल। और चौथा है रावी नदी, तो रावी नदी का मिलाओगे आप लोग किससे, सासलजाम से, जिसमें हो जाएगा शेषनाग झील। और चिनार का मिलाओगे चंद्रभाग से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आ पाए आपके अध्याय 3 तक पूरे संपूर्ण सोल्यूशन हो गया है। जो क्वेश्चन रह गए हैं और साथ ही ये अध्याय आपके जो बाकी हैं, इन सभी के आंसर मैं पीडीएफ आपको देने वाला हूँ। पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ही करके जाएं। सब्सक्राइब करने से ही फायदा होगा। जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, तो वार्षिक परीक्षा के पेपर लाने वाला हूँ कक्षा 9वीं के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। वो आप लोग पेपर को देखो काफ़ी ज़्यादा नंबर प्राप्त करेंगे। तो आप लोग सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोगों ने कल किया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।